हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। खरगोदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक ओटी का हुआ निर्माण। अब खरगोदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आंखों की हर तरह के इलाज और ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। खरखोदा का जो बरोना गांव है, अब इसमें एक वारदात सामने आई है। हुआ ये है कि एक महिला को सम्मोहित किया गया है। महिला पार्क में टहलने के लिए शाम को जा रही थी। जैसे ही महिला जो शहीद मेहर सिंह की जो समाधि है उसके सामने पहुंची तो एक गाड़ी आके रुकी। गाड़ी में से एक महिला और दो पुरुष उतरे और वो महिला से कुछ पूछने लगे और उस महिला को बातों में लगा लिया और बातों में लगा के महिला को इस तरह से सम्मोहित कर दिया कि महिला से उसके सोने के दोनों हाथों के कड़े ले लिए जो करीब करीब 2 तोले सोने के थे और इसी तरह से उसकी सोने की अंगूठी भी उन्होंने ले ली और बदले में महिला को एक कागज़ों की एक गड्डी दे दी जिस पर एक 500 रुपये का नकली नोट ऊपर चिपका हुआ था। और जब वो चले गए गाड़ी में उसके साथ धोखाधड़ी करके, तब महिला को होश आया कि उसके साथ कुछ अजीबोगरीब ठगी हुई है और धीरे धीरे उसको पूरा होश आ गया कि इस तरह से उसको बेवकूफ़ बना के सम्मोहित करके उसके पैसे लेकर उसके आभूषण लेकर आरोपी चले गए हैं। ये मामला खरखोदा में कोई पहला नहीं है। इससे पहले भी 2 मामले हो चुके हैं, वो भी दोनों अकेली महिलाओं के साथ हुए थे। एक महिला उनमें महिला आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र थी जो अपने किसी काम से खरखोदा बस अड्डे की तरफ जा रही थी और उसको सम्मोहित करके 2 युवकों ने बहादुरगढ़ का रास्ता पूछा और उसको सम्मोहित करके उसके सारे आभूषण उन्होंने छीन लिए थे। उनको भी ये नकली नोटों की गड्डी वो देके गए थे जिसमें बाद में कोरे कागज़ मिले थे पैकेट बन के। इसी तरह का एक मामला दिल्ली रोड का भी सामने आया था जिसमें महिला को इसी ढंग से युवकों ने सम्मोहित किया था और उसके भी आभूषण छीने थे। इसलिए जो महिलाएं हैं, खासकर जो अकेली महिलाओं को वो निशाना बना रहे हैं ताकि अकेली महिला जल्दी सम्मोहित हो रही है और इस करके उनके आभूषण भी हड़पे जा रहे हैं। तो महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी अनजान व्यक्ति है उससे बातें बिल्कुल भी ना करें और अपना ध्यान रखें, इस तरह से सम्मोहित ना हो। नमस्कार। आज खरखोदा के नज़दीकी गांव गढ़ी सिसाना में ऐसा दर्दनाक एक कृत्य व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसने अपनी मां का ही कत्ल कर दिया है और वो भी बताया जाता है चंद पैसों के लिए या प्रॉपर्टी के लिए। इस तरह की सूचनाएं सामने आ रही हैं। जो एसीपी साहब हैं जीत सिंह बेनीवाल, उन्होंने बताया है कि जो आरोपी है, जो महिला की जिसने हत्या की है, कस्सी मारकर हत्या की गई है, गर्दन में कस्सी मारी है जिससे कस्सी भी मौके से रिकवर की गई है और खून से लथपथ शव को भी बरामद करके उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जो आरोपी है सोनीपत रहता है अपनी पत्नी के साथ और उसकी मां गांव में रहती थी। उनका कुछ दिनों से कहासुनी चल रही थी। ऐसा जो मृतक महिला है उसके भाई ने बताया है कि वो कहासुनी करता था अपनी मां से, यानी राजबाला से, जिसकी उम्र 65 साल थी और उसकी आज मंगलवार को उसने घर पर पहुंचकर उसकी हत्या कर दी और मौके से आरोपी फरार हो गया। और ये भी जानकारी मिली है कि जो ये महिला थी इसके कुल 5 बच्चे हैं जिनमें 4 लड़कियां थी और ये लड़का था, इकलौता लड़का था। 4 बहनों पे एक भाई था जिसने इस तरह के कलयुगी कार्य को अंजाम दिया है। और जो महिला है, इस महिला के बारे में अगर और जानकारी आपको बताएं तो महिला के पति रेलवे डिपार्टमेंट में थे और करीब 10 साल पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है और जो फैमिली पेंशन से और अपनी मेहनत करके ये बच्चों का पालन पोषण कर रही थी और बच्चों की इसने शादियाँ भी की थी। इस बच्चे की भी शादी की थी, इसको भी पढ़ाया लिखाया और आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन इसी लड़के ने चंद पैसों के खातिर इस माँ की हत्या कर दी है, जो पूरे के पूरे इलाके में एक बहुत ही दयनीय, एक बहुत निंदनीय कार्य माना जा रहा है। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे रैकेट चले हुए हैं कि गर्भ में जांच करें कि बेटा है या बेटी है। बेटे के चक्कर में इस तरह से महिला और पुरुष ज़बरदस्ती गर्भपात कराते हैं, लड़कियों की गर्भ में ही हत्या करते हैं और इस तरह के कलयुगी बेटे जब जन्म लेते हैं तो उन परिवारों पर क्या बीतती है
ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। राजबाला के पति ईश्वर का करीब 10 साल पहले निधन हुआ था, तो उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था कि अब वो 4 बच्चों और जो अविवाहित बच्चे हैं जिनकी उम्र कम है उनको कैसे संभालेगी। लेकिन उन्होंने फिर भी अपने दुख को अपने अंदर ही संभाल लिया और एक आशा उसके मन में थी कि जो उसका ये छोटा लड़का है ये धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा और काम करने लगेगा और उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा और अपनी जो बहनें हैं उसकी 4 बहनें, इनकी भी भविष्य में देखभाल करेगा और उनके जो आगे के रिश्तेदारियां हैं वो भी निभाएगा। इस तरह की उसने सोच रख के अपने पूरे दुख को अंदर ही संभाल लिया था और इस रोशनी की किरण के साथ वो महिला आगे बढ़ी थी। लेकिन अब उसने ऐसा गलत कार्य किया है जिससे उस महिला के सारे सपने दफन हो गए हैं और साथ ही उसकी 4 बहनों के भी जो उसकी माँ को लेकर जो सपने थे, भाई को लेकर जो सपने थे, वो सारे भी साथ ही दफन हो चुके हैं। आज दिनांक 21 मई को थाना खरखोदा में सूचना प्राप्त हुई कि गांव गढ़ी सिसाना में एक महिला की कसी मारकर हत्या कर दी है। जिस सूचना पर पुलिस टीम मौका पर पहुंची, मौके का मुआयना किया व एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया। महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल में लाया गया है। मामले में तफ्तीश जारी है। खरखोदा वासियों को नमस्कार। मैं आज फिर से 3 मुद्दों पर बात करने के लिए आया हूँ। सबसे पहला मुद्दा अगर हम बात करें तो ये है कि पूरे विश्व में अगर हरियाणा जाना जाता है तो 3 बहुत ज़्यादा खासियत हैं हरियाणा की। सबसे पहली खासियत मैं बात करूं तो यहाँ के एग्रीकल्चर की बात होती है। मैं दूसरी बात करूं तो यहाँ खिलाड़ियों का, जिन्होंने पूरे विश्व में मेडल्स, ओलंपिक्स तक के मेडल्स ला करके हरियाणा का नाम रोशन किया है। तीसरा है हमारे यहाँ का नौजवान जो कि फ़ौज में भर्ती होता है। सबसे ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग माना जाता है तो वो हमारे हरियाणा के जवान को माना जाता है। लेकिन आप सब ने देखा होगा कि पिछले 10 साल में भाजपा सरकार ने हमारे तीनों जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें हरियाणा की है उनको किस तरीके से दबाया है। अगर मैं बात करूं हमारे खिलाड़ियों की, हुड्डा साहब की सरकार में आप मेडल लेकर आओ और पद पाओ, डीएसपी भर्ती किए जाते थे। लेकिन इस बार की बार अगर आपने देखा होगा दिल्ली में हमारे पहलवानों पर, हमारे खिलाड़ियों पर क्या हाल हुआ है उनका। अगर मैं बात करूं नौजवानों की, जहां यहाँ का नौजवान सेना में भर्ती होता है तो वो नौजवान अपने स्वार्थ में नहीं होता, वो देश के लिए कुछ करना चाहता है, इसलिए वो होता है। और अग्निवीर ला करके भाजपा सरकार ने बहुत गलत काम किया है। एक हरियाणा के नौजवान के लिए बहुत गलत काम है, जो 4 साल में रिटायर होकर के घर बैठ जाएगा। मैं किसानों की बात करूं तो किसानों के साथ क्या हुआ, जो 14 महीने किसान बैठे रहे उनके साथ क्या सलूकी की गई, जो हमारी बैरिकेड लगाए गए, कैसे उन पर पानी से और कैसे उनकी पिटाई करी गई। तो दोस्तों, सोच समझकर वोट देना। नमस्कार। चुनाव आयुक्त द्वारा निर्णय लिए गए थे, उसी निर्णय के तहत आज खरखोदा में जिन प्राइवेट स्कूलों की बसों को चुनाव ड्यूटी में चुनाव बूथ स्थल तक ले जाया जाएगा, जिसमें ईवीएम लेकर जाई जाएंगी और जो कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी लगी है उनको बूथ पर छोड़ा जाएगा, उन सभी 35 बसों के लगभग उनको आज खरखोदा एसडीएम कार्यालय के बाहर बुलाया गया और चुनाव आयोग के आदेशों के मुताबिक आरटीओ के निर्देशन में सभी जो बसें थी उन पे सिस्टम लगाया गया है ताकि हर बस की लोकेशन का पता हो सके, हर बस के बारे में पूरी जानकारी हो सके, ड्राइवर कंडक्टर के बारे में भी पूरी जानकारी रखी जा सके। इस दौरान जो ड्राइवर कंडक्टर आए हुए थे उनका ये भी आरोप है कि पिछली बार उनके साथ भेदभाव किया गया था, उन्हें बस का जो सरकार तेल देती है वो तेल नहीं दिया गया। दूसरा, जो कंडक्टर और जो चालक हैं उनका ख्याल नहीं रखा गया, उन्हें उनका खाना भी नहीं पहुंचाया गया। इस तरह की उनकी कंप्लेंट थी। लेकिन अब चुनाव आयोग की स्पेशल हिदायत है, जिस व्यक्ति की, कर्मचारी की ड्यूटी चुनाव आयोग में लगी हुई है उसके खाने का प्रबंध, उसके ड्यूटी के स्थान का, उनके रहने का, उनकी व्यवस्था पूरी की पूरी जिम्मेवारी की अलग टीम लगाई गई है। अगर कहीं भी कोताही बरती गई तो उस टीम पर भी एक्शन लिया जा सकता है। बताओ सर, क्या कुछ कार्रवाई आज की जा रही है? इलेक्शन कमीशन के निर्देश अनुसार आज 35 बसों में जीपीएस सिस्टम लगाया गया है ताकि हम बसों को ट्रेस करके किसी को दिक्कत नहीं हो और हम हमारी नज़र बसों वगैरह से कोई चालक परिचालक बसों का गलत यूज न कर सके। इसलिए आज खरखोदा 35 बस जो हमारे पास जो चुनाव के कार्य में लगी हुई है उन्होंने जीपीएस लगवा दिया गया। ये 35 बसें कौन सी हैं जी? ये हमारे पास लिस्ट है आरटीओ द्वारा जो उपलब्ध है,
दो स्कूल्स की बस है सर। कौन से डिपार्टमेंट से ये पूछ रहे जी? ये आपके द्वारा प्राइवेट स्कूलों की बसें है हमारी। Kedarnath Enterprises, Industrial, Commercial and Residential Construction, Building Material Supplier, Eat, Rodi, Cresser, Cement, Badarpur, AAC Block, Saria, Shuttering Saman. Contact Rajesh Dabas 7419555657 9996596 लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।